हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? इसमें हम पहले इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, देन उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म and comparison of rational numbers, then rational numbers between two rational numbers and rational numbers के ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। ओके, सो अभी हम आज इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ओके, आगे देखते हैं बच्चों। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं वो नंबर्स लूँगी बच्चों जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ओके, सो नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं बिकॉज बच्चों आप काउंटिंग जो स्टार्ट करते हो 1 2 3 से स्टार्ट करते हो। ओके, सो यहाँ पर बच्चों ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, ओके, ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स। सो 1 2 3 4 ये क्या है? नेचुरल नंबर्स, और इनको हम n से डिनोट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास होल नंबर्स। ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनको अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर दो, इसमें आप एक ज़ीरो ऐड कर दो बच्चों, 0 1 2 3 4, तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। ओके, एंड होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं W से। फिर अगर हम इसके अंदर कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दे, देखो लेफ्ट में -1 -2 -3, तो ये बन जाते हैं बच्चों इंटीजर्स। ओके, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं Z से। मतलब अगर आप कहीं पर n लिखा हुआ देखोगे तो इस मीन्स वो नेचुरल नंबर है, W मीन्स होल नंबर है, और Z मीन्स इंटीजर्स है। ओके, अब इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो ये जो 1 2 3 है बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर हैं, और अगर जिसके आगे माइनस का साइन होगा वो नेगेटिव नंबर बन जाएंगे। और जो ज़ीरो होता है बच्चों, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, वो न्यूट्रल होता है। ओके, सो हम आगे करेंगे। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स can be written as p by q, where p and q are integers and q cannot be equals to 0. Okay, so ऐसे numbers बच्चों जिनको आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, जैसे ये हमारे पास एक एग्जांपल है 2/3। ओके, तो ये होता है 2/3 जो आप ऊपर लिखते हो बच्चों, ये कौन सी फॉर्म में है? p by q। सो p by q जैसे 2/3 है यहाँ पर, तो p क्या होता है? न्यूमरेटर। ओके, ये जो हम इसके टॉप में लिखते हैं, ये जो टॉप वाला नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों न्यूमरेटर, और ये जो हम नीचे लिखते हैं बॉटम में, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, सो p न्यूमरेटर, q डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। ओके, अब यहाँ पर एक कंडीशन है बच्चों दैट q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन यहाँ पर क्यों है? सपोज अगर मैं कोई नंबर को यहाँ पे लिख देती हूँ 2/0। ओके, तो आप 2 डिवाइडेड बाई 0 हो जाता है ये। तो 2 डिवाइडेड बाई 0 का मतलब है कि आप किसी भी नंबर को 0 से तो नहीं डिवाइड कर सकते ना। आप किसी भी चीज़ को 0 मीन्स नथिंग, नथिंग से कैसे डिवाइड करेंगे? इसीलिए ये बन जाता है नॉट डिफाइंड। इसीलिए अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो कोई भी नंबर होगा तो वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। इसीलिए रैशनल नंबर जो होता है उसमें ये कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। ओके, अब रैशनल नंबर्स बच्चे, यहाँ पर मैंने कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव लिए हैं। अगर किसी के आगे पॉजिटिव साइन है, जैसे 5/3 है, तो वो पॉजिटिव होगा। ओके, अगर किसी के आगे जिसका, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव 5 है और पॉजिटिव 3 है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पर एक -3/4, मतलब आपका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है और न्यूमरेटर नेगेटिव है। इसमें न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, बट यहाँ पे एक माइनस है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ओके, तो अब जैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पर लिया है मैंने -7 और -6, अब ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है और ये पॉजिटिव बन जाता है, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, अब क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं? सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास -2 है, -3 है, ये सब क्या है?
रैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके नीचे अगर कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो इट मीन्स 1 है। इसका मतलब इन नंबर्स को आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, अब अगर आपके पास ज़ीरो है तो वो ज़ीरो बच्चों डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता लेकिन न्यूमरेटर में आ सकता है, क्योंकि आप 0/1 लिख सकते हो, 0/2 लिख सकते हो, ये ज़ीरो के इक्वल ही रहेगा। इसीलिए ज़ीरो जो है वो भी एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में नहीं आता, जैसे मैंने आपको बोला कि वो न्यूट्रल होता है। ओके, अब ये जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, ये फ्रैक्शंस भी होते हैं। आप लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़ा होगा। सो फ्रैक्शंस भी होते हैं और इंटीजर भी होते हैं। और ज़ीरो मैंने बता दिया है आपको, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं बच्चों वो सब रैशनल नंबर्स ही होते हैं। ओके, सो अब हम आगे करेंगे। अब है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का मतलब होता है बच्चों कि वो दो रैशनल नंबर्स जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। अब वो इक्वल कैसे होंगे? A rational number can be written with different numerators and denominators. Okay? मतलब आप एक ही रैशनल नंबर्स को डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हो और वो इक्विवेलेंट रहेंगे। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं बच्चों। मेरे पास ये एक रैशनल नंबर है बच्चों, -2/3। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या बनेगा? -4/6। तो ये दोनों जो है वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि जब आप इसको लीस्ट करोगे तो ये आपको -2/3 ही देगा। इसीलिए ये दोनों जो रैशनल नंबर्स हैं ये सेम होंगे। ओके, अब इसी नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी भी नंबर से करो, लेकिन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मेरे पास है बच्चों -2/3, इसको हमने -5 से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला 10/-15। ओके, तो 10/-15 और -2/3 सेम रहेगा, क्योंकि जब आप इसको लीस्ट करोगे यानी रिड्यूस करोगे तो ये जो दो नंबर्स होंगे ये सेम ही रहेंगे। इसीलिए -2/3 को देखो हमने -4/6 में भी लिखेंगे तो भी वो -2/3 रहेगा। 10/-15 में लिखेंगे तो भी वो -2/3 ही रहेगा। इसीलिए ये तीनों जो रैशनल नंबर्स हैं वो इक्वल होंगे। ओके, और क्योंकि सच रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू ईच अदर आर सेड टू बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, तो आपको अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने हैं तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों, लेकिन आपको सेम नंबर से न्यूमरेटर में और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अब हम आगे करेंगे। सो इफ द न्यूमरेटर and the denominator of a rational number are multiplied or divided by a non-zero integer, so we get a rational number which is said to be equivalent to the given rational number. ओके, सो जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई किया उसी तरीके से आप अगर डिवाइड भी करोगे किसी नंबर से तो जो आपको रैशनल नंबर मिलेगा वो ओरिजिनल रैशनल नंबर के इक्वल होगा। ओके, सो यहाँ पर हमने देखो उसका एग्जाम्पल लिया है जो भी हमने पीछे किया था 10/-15। अब इसी को हमने -5 से डिवाइड कर दिया है। -5 से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा? न्यूमरेटर में -2 और डिनोमिनेटर में -3। तो देखो आपको यहाँ पर क्या मिला बच्चों? नेगेटिव, यहाँ पे प्लस आएगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस आएगा, तो ये होगा -2/3। सो -2/3 क्या है बच्चों? ये आपका ये -2/3 और 10/-15 दोनों सेम है, तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। ओके, इसीलिए आप किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी एक नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलेगा। ओके, अब हम आगे करेंगे बच्चों। विच ऑफ दीज आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स? तो जिसके आगे बच्चों नेगेटिव का साइन होगा वो नेगेटिव होगा और जिसके आगे नहीं होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये -2/3 है बच्चों, ये क्या होगा? नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि इसके आगे हमारे पास एक नेगेटिव है। ये ऊपर नीचे सेम साइन है बच्चों, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में नेगेटिव है लेकिन ऊपर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। ज़ीरो बच्चों ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। 6/11 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ओके, और अब यहाँ पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो सिर्फ नेगेटिव देख के आपको आंसर नहीं दे देना है कि ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये इसके आंसर्स हैं बच्चों। आगे करेंगे, हमें ये बॉक्सेस फिल करने हैं। ओके, सो
फिल इन द बॉक्सेस में हमारे पास क्या है, हमें ये इक्वल है, आप देख रहे हो ये चारों जो फ्रैक्शंस हैं ये आपस में इक्वल है। ओके, अब ये चारों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल है तो हमें देखना है कि हमें 16 कैसे मिला है यहाँ पर। आप यहाँ पर अगर इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 16 मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि सेम नंबर से ही आपको डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। इसका मतलब आप इस नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 20। इसका मतलब 20 और 16 दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम आगे देखेंगे। अब जो हमें देकर रखा है 25, वो हमें कैसे मिल रहा है बच्चों, जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। तो हम यहाँ पर भी 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो यहाँ हमें मिलेगा 20। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 15 है, तो अगर हम इस 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -15। तो हम 4 को भी बच्चों -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -12। तो ये इसका आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम देखें तो हमने 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 14 मिला, तो इसका मतलब हम 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -6। ओके, अब -3 को आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, -3 को आप -3 से करोगे तो आपको +9 मिलेगा। इसका मतलब 7 को हमें 3 से करना पड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, 21, -3 से। ओके, क्योंकि हमने ऊपर -3 से किया है तो यहाँ पे आएगा बच्चों -21। ओके, फिर 6 लाने के लिए हम -3 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -6 मिलेगा। इसका मतलब 7 को हमें +2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या मिलेगा, 40। ओके, इस तरीके से हमें ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके बच्चों, सो अब हम आगे करेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके, अब ये रेशनल नंबर्स को नंबर लाइंस पे हम कैसे दिखाते हैं। ओके, आप लोग को ऑलरेडी पता है कि जो आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स हैं, उनको रेशनल नंबर्स पे नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, या फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइंस पे कैसे दिखाते हैं। तो सेम अब हम रेशनल नंबर्स को लर्न करेंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट्स होते हैं टू द राइट ऑफ ज़ीरो। ओके, द पॉइंट्स टू द राइट ऑफ ज़ीरो आर डिनोटेड बाय प्लस साइन। अगर हम नंबर के आगे कोई साइन नहीं लिखते हैं तो प्लस होता है। ओके, उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। द पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ ज़ीरो आर डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन एंड आर नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, ये ज़ीरो है बच्चों, इसके राइट में आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इसके लेफ्ट में आपके पास सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो अगर आप ये ध्यान से देख रहे हो तो मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी इंटीजर्स लिए हैं। अब हम इसमें रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी आप नंबर लाइन बनाओ, ज़ीरो के राइट में पॉजिटिव और ज़ीरो के लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर एक बात यहाँ पे आपको समझने वाली है कि दो रैशनल नंबर्स ही, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आप -2 लो या -3 लो, इनके नीचे आप 1 लिखकर इसको रैशनल नंबर बना सकते हो। तो ये सारे रैशनल नंबर्स ही हैं। और इन दो नंबर्स के बीच में, जैसे ये 1 है और 2 है, इन दो नंबर्स के बीच में बच्चों अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, क्योंकि 1 और 2 के बीच में लेट्स से अगर आप 1.5 ले रहे हो, ओके, तो 1 और 1.5 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। 1 और 1.1 है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 1, 1.0, 1.01, 1.02। तो इस तरीके से किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ओके, सो हम आगे करेंगे। अब -3/4 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो आपने ये फ्रैक्शंस में भी सीखा होगा कि फ्रैक्शंस में हम इसको कैसे नंबर लाइन पे करते हैं, मैंने फ्रैक्शंस में भी सिखाया है। तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में कितना है बच्चों, उसको आपको चेक करना है 4, और हर एक यूनिट को उतने ही पार्ट्स में आपको डिवाइड कर देना है। ओके, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, 4, तो मैंने यहाँ पे लिया 0 और ये लिया मैंने 1 यूनिट, और इस एक यूनिट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4। फिर एक और यूनिट लोगे आप, उसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, ये 1 है, ये 2, 3, 4। ऐसे ही जितनी भी यूनिट्स आप यहाँ पे लिखोगे, हर एक यूनिट्स को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे।
अब आपके पास है -3/4, तो हमें पता है कि जो -3/4 होगा वो ज़ीरो के लेफ्ट में होगा। क्यों? क्योंकि ज़ीरो के लेफ्ट में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट में पॉजिटिव। तो अब आपको देखना है कि -3/4 आपको कहाँ पर मार्क करना है। तो जब आप लेफ्ट में जाओगे बच्चों, तो ये वाला जो नंबर होता है ये एक्चुअली में है 0/4। फिर ये होता है आपका 1/4। ये होता है बच्चों आपका 2/4, जिसको आप हाफ बोल सकते हो। ओके, और ये एक्चुअली में ये सब नेगेटिव है। ओके, -2/4। और अब ये क्या होगा, -3/4। और ये -4/4, और -4/4 क्या बन जाएगा, -1। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है बच्चों, -3/4। अब हम करेंगे नेक्स्ट 7/5। 7/5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सेम जैसे मैंने आपको बताया। आप इसका डिनोमिनेटर चेक करो, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 5। तो आपको हर एक यूनिट्स को कितने में डिवाइड कर देना है, 5 यूनिट्स में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गैप लिया है बच्चों। ये है 0 और ये है 5/5। सो 5/5 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ओके, सो 1 2 3 4, इसको 5 यूनिट्स में मैंने डिवाइड किया है। ये क्या है, 0/5, ये है 1/5, ये है 2/5, देन 3/5, 4/5, 5/5। ऐसे ही आप आगे जाते जाओगे, 6/5, 7/5, ये 8/5 आएगा बच्चों। फिर 9/5, 10/5, तो वो 2 बन जाएगा। ऐसे ही आप लेफ्ट में जाओगे, -1/5, -2/5, -3/5, और इस तरीके से आप इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। हमें सिर्फ कितना चाहिए, 7/5, तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे बच्चों। ओके, तो आप नंबर लाइन को इस तरीके से भी दिखा सकते हो, इस तरीके से इंटीजर्स लिखकर और हर एक यूनिट को उतने पार्ट्स में डिवाइड करके, या फिर इस तरीके से अलग अलग डिवाइड करके भी आप इसको शो कर सकते हो। तो अब दोनों तरीके मैंने आपको दिखाए हैं, आप दोनों तरीकों से नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके बच्चों, सब हम आगे करेंगे। रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a rational number is said to be in the standard form if its new denominator is a positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1. Okay, तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं बच्चों, रेशनल नंबर्स, जिनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होता है। ओके, वो होता है 1। तो उनको हम बोलते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और अगर उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं, तो फिर उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए हम उसको उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ये है 2/5। 2 और 5 के बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है बच्चों, 1। तो ये नंबर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर हमारे पास -5/7। 5 और 7 के बीच में भी बच्चों सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, 1। तो ये भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारे पास है 3/4। सो 3/4 में भी सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, 1। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर हमारे पास -7/9। तो इसमें भी बच्चों एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ओके, अब हम आगे करेंगे। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब होता है कि आप उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को उसके HCF से डिवाइड करते हो, इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। ओके, जैसे ये नंबर है बच्चों मेरे पास -45/30। तो आप सबसे पहले जब इसको देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये 3 से डिविजिबल होगा। ओके, तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास आता है -15। ओके, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, अब हम चेक करेंगे -15 और 13 में क्या कोई कॉमन नंबर है। अभी भी ये फिर से 3 से डिविजिबल होगा। ओके, फिर से इसको 3 से डिवाइड करते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो आपके पास आएगा -5/10। ओके, अभी भी ये डिविजिबल है 5 से। ओके, आप जब ऊपर नीचे इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा -1/2। ओके, एक सेकेंड, मैंने कहाँ गलती की है बच्चों, एक बार मैं चेक कर लूँ। सॉरी बच्चों, यहाँ पर मेरे 1 आना था जो कि मैंने 30 लिख दिया। ओके, तो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या आना था बच्चों, 10।
तो अब ये कितने से डिविजिबल होगा, 5 से। तो हम इसको ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा -3/2। अब 3 और 2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो अब इसको हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मेरे को यहाँ पर 2 बार डिवाइड करना पड़ा। तो आपको भी 2 या 2 से ज़्यादा बार डिवाइड ना करना पड़े, उसके लिए आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकाल सकते हो, और HCF निकाल के उसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो एक ही स्टेप में ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे -45 और 30 का HCF है 15, तो अगर आप इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 15 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा -3/2। ओके, सो -3/2 ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि अब ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, सो ये होता है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम आगे करते हैं इसके एग्जांपल्स। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है -18 और 45 का। ओके, सो -18/45 में हम देख सकते हैं कि इसमें एक कॉमन फैक्टर है। ओके, और जो कॉमन फैक्टर मुझे दिख रहा है बच्चों, वो दिख रहा है 9। ओके, क्योंकि ये दोनों जो नंबर्स हैं ये 9 से डिविजिबल हैं, तो आप इसका HCF निकालोगे तो वो भी 9 आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 9 से डिवाइड करूँगी, तो ये आएगा -2 और ये आएगा 5। अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है बच्चों जिससे ये डिवाइड होगा, तो ये इसका आंसर है। ओके, अब हम आगे देखेंगे। -12/18। ओके, -12/18 है, इसमें जो मुझे आप HCF दिख रहा है बच्चों वो है 6, क्योंकि ये 6 से डिवाइड करेंगे हम इसको। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, -2/3। और -2/3 में इसमें कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है कि आप इसको और डिवाइड कर सको, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।